हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम यूज ऑफ ब्रैकेट क्लास जो 7 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 को पढ़ने के पहले जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, कृपया वो वीडियो ज़रूर देखिए, है ना। यूज ऑफ ब्रैकेट्स का मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया है, तभी ये आपको ईजी होगा हमारे समझने के लिए। जैसे कि हमने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपको 5 + 6 को सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी है ना, 11 हो जाएगा। या 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या 2 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। या 6 ÷ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने इसको तो समझ रहे हैं कि भाई 5 + 6 बस 2 ही लेटर है, अंक है, इसको जोड़ने से 11 हो गया। 3 - 1 करने से 2 हो गया। 2 × 3 करने से क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 ÷ 2 करने से क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर कहीं पर ये जो प्लस है, माइनस है, डिवाइडेड है और इनटू है, ये चारों एक ही क्वेश्चन में दिया है, तो वहाँ पर मुश्किल होता है कि मैं पहले प्लस करूँ कि माइनस करूँ कि डिवाइडेड करूँ कि इनटू करूँ। इसी चीज़ को समझते हुए ये जो एक रूल्स बना हुआ है यूज ऑफ ब्रैकेट में, जिसको हम बोर्डमास रूल बोलते हैं। बोर्डमास रूल ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5 + 6 का, देखते ध्यान दीजिए। 5 + 6 का 3 ÷ 9 + 8 - 2 × 3। दोबारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, ये है ना। 5 + 6 का 3 ÷ 9 + 8 - 2 × 3। ये बड़ा एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लगता है कि मैं भाई पहले प्लस को करूं कि माइनस को करूं कि इनटू को करूं कि डिवाइडेड को करूं, कि ये जो का लिखा है इसका मतलब क्या हुआ। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके जो बुक्स में। इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बोर्डमास का रूल बना है। अगर ऐसे सवाल आ गए तो सबसे पहले एक तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। मान लो कभी कभी ब्रैकेट भी रहता है इसमें, है ना। जैसे 3 - 1 ये ब्रैकेट में रहेगा, है, और यहाँ पर बाहर में क्या रह जाएगा, 2। तो इसमें तो चलो ब्रैकेट नहीं है। मान लीजिए इसमें ब्रैकेट भी रहता है, ब्रैकेट भी रहता तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करते। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक से को लिया है हमने। जैसे ब्रैकेट से बी को लिया है, उसी तरीक़ा से कोष्टक से क्या है, को लिया है। अब ब्रैकेट इसमें ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ओ का मतलब आप का मतलब क्या होता है, का। तो हम का को हल करेंगे। जहाँ पर का लिखा है ना, का के लेफ्ट और राइट वाले चीज़, इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अभी देखिए, आप जैसे आप का ओ लिए हैं तो आप का मतलब का, तो का का मतलब का को ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डी से डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। जैसे डिवीजन से डी लिए हैं, उसी तरीक़ा से भाग का भाग लिए हैं, है ना। उसी तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन का एम लिए हैं, और मल्टीप्लिकेशन का गुणा होता है, गुणा से गु लिए हैं हमने, ठीक है। एडिशन का ए लिए हैं, एडिशन का मतलब क्या होता है, योग, जोड़। तो योग का हमने यो लिया है ना। और उसी तरीके से लास्ट में सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन से क्या है, हमने एस लिया है, एस। और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, घटाव, घटाव से घ लिया है। तो या तो आप इसको बोर्डमास रूल बोल सकते हो, या कोका भागु योग, ऐसा भी इसको बोल सकते हो। हिंदी आपके बुक में ये भी दिया है, कोका भागु योग, ये नियम बोलते हैं, या बोर्डमास रूल बोलते हैं। इसके मतलब ये है कि इस तरीका का कोई लंबा क्वेश्चन है जिसमें आपका डिवाइडेड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है ना, और का भी है, और उसमें अगर ब्रैकेट भी आ रहा है तो आपको कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए जूम करके। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब आप को हम करेंगे। आप के बाद क्या है, डिवीजन को करेंगे। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एडिशन, ए, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ए। तो ये बोर्डमास या कोका भागु योग, ये नोट कर लीजिए। आगे पूरे जितने भी आपके सवाल हैं उसमें काम आएगा। अभी इसको जैसे हमने सॉल्व करना है, ये सवाल है ना भाई, ये सवाल है, आपको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम क्या सवाल करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, इसमें कोष्टक है ही नहीं है, ब्रैकेट है ही नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद क्या आ जाता है आपका, ऑफ आ जाता है, ये ओ का मतलब ऑफ, बी नहीं है तो ओ, ठीक है, का आ जाता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो ये आप सबसे पहले का वाले को हल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 का 3, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, याद रहे, का मतलब क्या होता है, गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा तो ही है, लेकिन यहाँ पर का मतलब भी गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर कहीं पर जैसे मान लीजिए 3 का 2, ठीक है ना, प्लस 1 इंटू 2 दिया है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी गुणा दिया है, देखिए 1 इंटू 2, यहाँ पर भी 3 का 2। तो मैं इसको पहले करूँ कि इसको पहले करूँ, तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, पहले का आ रहा है, इस लाइन में पहले क्या आ रहा है, का आ रहा है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, का के बाद ओ के बाद बी के बाद ओ के बाद डी, डी के मतलब डिवीजन, डिवीजन अगर रहता तो हल करते, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इस मतलब ये है कि 3 का 2 मतलब 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, इस तरीके से बाद में फिर 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि का क्या होता है, का गुणा ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 6, का मतलब क्या होता है, गुणा, 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3। अब इनको हम का वाले जो गुणा है उसको हम पहले हल करेंगे, ठीक है, बी के बाद ओ आ रहा है, ठीक है। तो 5 प्लस 6 3 का क्या हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3, ठीक। ब्रैकेट तो है नहीं है, ओ को हमने सॉल्व कर लिया, ओ को सॉल्व कर लिया तो 6 3 18 आ गया। ओ के बाद क्या आता है जी, डिवीजन। अब डिवीजन को आप हल करेंगे, ये 18 और 9 आपस में क्या है, डिवीजन है, याद रखिए, इसलिए इसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 18 में से 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 2 जा 18, 18 में से 9 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3। देखते जाइए आप, जिसको आप सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं उसको मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने का किया, का मतलब गुणा, गुणा के बाद 18 आ गए, 18 के बाद हम भागित को करेंगे, ऑफ के बाद क्या, डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये गुणा करेंगे, ये वाला गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का काम हो गया, मल्टीप्लाई के क्या बात क्या करेंगे, एडिशन, जोड़, ये जितना प्लस वाला चीज़ है इसको हम पहले करेंगे। 8 5 13 14 15 15 माइनस 6, ठीक है, 15 में से 6 गया, एडिशन का काम हो गया, ये एडिशन वाला काम हो गया। एडिशन के बाद क्या है लास्ट में, सब्सट्रैक्शन, ये वाला 15 और 6, 15 में से 6 गया तो 9, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। मैं सबको मिटा के शॉर्टकट में यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, बोर्ड मास को, इंग्लिश वाले को यहाँ पर लिख के रखता हूँ मैं, BODMAS, यहाँ पर मैं इसको लिख के रखा हूँ, है ना। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये मतलब है, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। एक तो ये उदाहरण हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अब इसी से हम संबंधित एक दो हम सवाल ले लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से सवाल क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। एक दो हम सवाल ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, सब प्लस माइनस वाले हैं, एक दो प्लस माइनस वाले हम सवाल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का है, जो हार्ड है वो सवाल मैं कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 का मैं सवाल लेता हूँ, 5.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है। ये 2 है और 5x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए ये जहाँ ब्रैकेट लिख दिया है ना, ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट के बाहर में क्या है, 2 है, 2 का मतलब पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8x
प्लस 2 2 जा 4। देखते जाइए कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। 5x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x, इसका हो गया। अब इसके साथ करेगा 3 के साथ, 3 दूने 6, फिर 4 के साथ करेगा तो 4 दूने 8, लेकिन यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होता है, तो माइनस 8x हो गया, ठीक है ना। अब प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 और 2, 2 2 जा 4। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 10x है और यहाँ पर क्या है, माइनस 8x। अब इसको थोड़ा हम किनारे में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10x माइनस 8x प्लस 6 प्लस 4, वही है, ठीक है। 10x में से 8x हो जाएगा तो कितना, 2x, ठीक है ना। 2x प्लस 6 और 4 10, ये आपका आंसर है। बस एक दो सवाल है, उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट इसमें जाएंगे। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट आपका एक सवाल मैं ये करता हूँ, लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा सवाल है 5 ले लेते हैं इसी का। सवाल नंबर 5 है 30 माइनस 15 ब्रैकेट में 4x माइनस 2y, ये है आपका सवाल है, ठीक है। अभी क्या है, ये देखिए, पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट को जब हटाओगे तो माइनस 15 के साथ अंदर में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और 2y के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर तो 30 है ना, 15 चौक 60x, लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 4x के पहले क्या है, प्लस है, और 15 के आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60x, 15 4 जा 60x। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस और माइनस का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 2 जा 30y, ये आपका आंसर है। आगे इसका कुछ कट नहीं रहा है, कुछ आगे प्लस माइनस कुछ होगा नहीं, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक सवाल है, एक दो सवाल हम इसका कर लेते हैं ताकि आपको समझ में इजी आएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर का सवाल है इसी का, 4.5 प्लस 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 8.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी देखिए, ये जो है 2.5 का अंदर में क्या है, मल्टीप्लाई होगा 3.5 प्लस 8.5 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4.5 प्लस, इधर भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब जो आंसर आएगा वो सब क्या है, प्लस प्लस में आएगा, माइनस का सवाल नहीं है। 25 में 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बार जाएगा, 2.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नहीं होता है तो, है ना। 125 की 5 हासिल है 12, 25 75, ठीक है, 5 2 7 8 8 7 8.75 आता है, ठीक है। अब 8.75 कैसे आया कि 2.5 और 3.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट के लिए पॉइंट को आप भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.75 आता है, ठीक है ना। नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई पूरा करके बता देता हूँ। 5 पंचे 25, ठीक है ना, 5 दूने 10 और 2 12, ये हो गया। अब एक हम छोड़ना है, 3 पंचे 15 और 3 दूने 6 और 1 7। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाता है, 5 2 7 और 7 1 8 8। अब यहाँ पर हम पॉइंट कैसे लगाएं, यहाँ पर पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के राइट साइड में कितना, 1 डिजिट है। तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे लगाएंगे कि पॉइंट के राइट साइड में टोटल 2 डिजिट हो, यहाँ पर 1 डिजिट मिलाकर 2 डिजिट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ताकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट हो। तो हमारा इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया क्या, 8.75 प्लस, अब 8.5 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा 2.5 का, है ना।
ये जो है 8.5 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 2.5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या है, आप जो है पॉइंट को भूल जाइए मल्टीप्लाई करने के लिए, हम पॉइंट बाद में सोचेंगे, पॉइंट नहीं है करके आप मल्टीप्लाई करिए। 5 पंचे 25 है ना, 5 अट्ठे 40, ठीक, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 7 4 11 और ये 2, मतलब 21.25 आता है इसका मल्टीप्लाई करेगा, 21.25 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। ये अभी क्या है, पूरा सब प्लस प्लस हो गया, सब प्लस प्लस को जोड़ो। तो प्लस प्लस को जोड़ने का इसका तरीका कैसे है, पॉइंट के नीचे पॉइंट याद रखिए, जब हम जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब 21.25, 8.75 और 4.5, ठीक है, इसको 50 कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा बस, ठीक है। तो ये 5 5 10, ठीक है, और 5 1 6, 6 से 12 13 14 15, ठीक है, और 8 4 12 13 14 है ना। ये इस तरीक़े से पॉइंट के नीचे पॉइंट 34.50, मतलब 34 इसको आप 50 करो या इसको 34.5 भी कर सकते हो। ये आपका जोड़ोगे तो ये आपका दोनों है, दोनों आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दोनों सवाल लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट बड़े वाले सवाल में जाएंगे। अभी इसको जैसे मैं ले लेता हूँ आपका, इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है, 8a + 3 ब्रैकेट में 5a + 6b - 3, ये है। अभी देखिए, जैसे ब्रैकेट हटेगा 3 के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, 8a है, 8a + 3 ब्रैकेट में 5a + 6b - 3। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए एक एक, ये तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 8a + 5 3 जा 15, a का a 15a हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये a है, ठीक है। इसके साथ 6b के साथ करोगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर के प्लस ही आएगा। 6 तिया 18b, ठीक है। अभी इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 3 जा 9, ये देखिए, ठीक। इधर 15a है, इधर 8a है, 15 और 8 23a, ये दोनों को जोड़ेगा ना जी, दोनों जोड़ेगा, प्लस 18b - 9। ये अब ये a अलग है, ये b अलग है, अलग अलग चीज़ हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे तरफ से 5.2 का ये सवाल ख़त्म हो गया। अभी हम थोड़ा बड़े सवाल में जाएंगे, जो बोर्ड मास का और ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं सीधा। अभी देखिए, मैं एक्सरसाइज 5.3 में सीधा आ गया। मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सीधा 2 में आता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, जिसको आप लोग कर लोगे, नॉर्मल है। फिर भी 1-2 सवाल अगर आप चाहो तो मैं बना के बता देता हूं। जैसे इसी का फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, मैं सीधा लिख रहा हूं, यहाँ पर इन्हें लिख रहा हूं, 4 + 6, ठीक है, 4 + 6 का 1.5। इसको आप सॉल्व करोगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, बी का मतलब ब्रैकेट, देख लीजिए, इसको सॉल्व करोगे बोर्ड मास रूल के मुताबिक। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, फिर आप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि ब्रैकेट हटा दिया और 6 के साथ 1.5 का ये कर दिया। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट को हल करना है, इसको हल करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 7 का, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 1/5, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, याद रखिए, मैं बताया था। ओ का मतलब आप मतलब का, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब का, आप मतलब, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाव, ठीक है ना। डी का मतलब ये डिवीजन है, ये गुणित है, ये भागित है, और ये माइनस है, और ये क्या है, ब्रैकेट है, ये इस तरीके से, ठीक है।
अब कहा क्या आ गया, पहले हमने b का मतलब ब्रैकेट को हल कर दिया, 6 और 4 सबसे पहले 10 हो गया, 10 का 1/5 मतलब 10 का मतलब क्या होता है गुणा, 10 गुणित 1/5 बराबर क्या होगा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूने 10 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इसलिए एक दो सवाल इसका भी हम ले लेते हैं, है ना। आप इसका फर्स्ट है, एक और सवाल इसका लेते हैं। देखिए इसी का दूसरा ले लेते हैं, हल करना जरूरी, -13, ठीक है जी, +6 डिवाइडेड बाई 7 - 4, ये है आपका सवाल। ठीक, अभी देखिए ये भी ब्रैकेट के अंदर है -13, ठीक है, तो ये ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पर तो -13 ही आएगा। इस प्रकार के सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, सीधी सी बात है ब्रैकेट को। तो 7 में से 4, ये वाला असली ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये भी ब्रैकेट है अगर दिया है तो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो -13 ही होगा इसको। अब इधर क्या आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अभी क्या हो गया -13 +6 डिवाइडेड बाई 3 है, वही है, ठीक है। अब 6 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -13 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है 6/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 ही तो आया, ठीक है ना। अब देखिए 13 में से 2 क्या है, माइनस होगा, 13 में से क्या है 2 माइनस होगा यहाँ पर, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसके चिन्ह को लिखा जाता है, ठीक है। तो 13 क्या है 2 से बड़ा है, अब इसके आगे क्या है माइनस है, तो इसके चिन्ह को लिखा जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो क्या 11, -11, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये नियम को जरूर आप फॉलो करिएगा, इसको समझ गए तो आप सबको समझ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है इसी का, जितना सवाल करेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा। इसी का हम ले लेते हैं तीसरा सवाल, तो बहुत ईजी नहीं लेंगे, चौथा ले लेते हैं 15 -2 का 2 + 4, ये है आपका चौथा नंबर का सवाल है, ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट का चौथा सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो का मतलब क्या होता है गुणा, ओ का मतलब आप मतलब का का मतलब क्या है गुणा, तो ये हो जाएगा क्या 15 - 2 × 2 + 4, ठीक। ब्रैकेट को भी हल करना है, अभी तो हमने का मतलब गुणित लिखा है, तो ये हो जाएगा 15 - 2 2 जा 4 + 4, देखते जाइए आप। अब यहीं पर यहाँ पे ये -4 है, ये +4 है, ऐसे ही यहाँ पर ये कट जा रहा है, ये -4 और +4 आपस में क्या है कट जा रहा है -4 और +4 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा आपके पास 15 रह जाएगा, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। होप आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर ये बोर्ड मास आपको समझ आ गया, ठीक है ना, BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब आप, डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप फॉलो करना है। कितना भी लंबा सवाल हो, आपने सबसे पहले इसी सीनियरिटी से उसको सॉल्व करना है। एक सवाल और ले लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे में जाएंगे। थोड़ा सा लंबा वाला सवाल ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल ले लेते हैं 6वां नंबर का, ठीक है। ये आपका -20, ठीक है जी, -20 × -2 प्लस -14 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप चाहो तो ब्रैकेट को, सबका ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, सीधा सबके ब्रैकेट को क्या करना है हटा देंगे यहाँ पर। लेकिन ब्रैकेट को हटाएंगे तो कुछ ब्रैकेट आप हटाओगे, कुछ को हटाओगे तो आपको डाउट रहेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ। इसमें सबसे क्या है ब्रैकेट है, इसको ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद वो आप में इसमें है ही नहीं है। उसके बाद क्या है डिवीजन, ये वाला पोर्शन क्या है डिवीजन आ रहा है, डिवीजन को हल करेंगे इसमें, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको तो मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो -20 ही होगा। 20 इंटू यहाँ पर क्या है -2 है, इसमें क्या है प्लस है, और इसको मैं सॉल्व करूँगा -14 में 7 का -14 डिवाइड 7 करूँगा तो कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया -2। यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आएगा, देख लीजिए। ठीक, अभी अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ, यहाँ पर ये ब्रैकेट को हटाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस होकर के क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अभी मैं क्या है डिवाइडेड का काम कर दी, उसके बाद मल्टीप्लाई इसका काम करता हूँ, इसका काम करता हूँ, इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो 20 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, याद रखिए 20 के आगे भी क्या है माइनस है और 2 के आगे भी क्या है माइनस है, माइनस और माइनस इंटू होकर के क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कुछ चीज़ें मल्टीप्लिकेशन के संबंध में क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, याद रखिए गुणा करेंगे तो। ठीक है, माइनस गुणित माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, माइनस गुणित प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, प्लस गुणित माइनस इज इक्वल टू माइनस, मतलब समान चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस प्लस समान चिन्ह गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस समान चिन्ह है, माइनस गुणित माइनस बराबर क्या होगा प्लस होगा। और उसके बाद असमान चिन्ह ऋण गुणित धन, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, या प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब ये आपको पता है तो इधर आप समझ जाएंगे हर चीज़ में, है ना। तो देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आएगा, 22 जा 40। ठीक है, अब इधर क्या देखिए ये प्लस है और एक ब्रैकेट को खोलता हूँ तो माइनस और प्लस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई ब्रैकेट को हटाओगे ना, जैसे यहाँ पर -2 है और अंदर में मैं क्या है -3 रखा हूँ इसको, जैसे ही आप ब्रैकेट को यहाँ से हटाओगे, ब्रैकेट को हटाते यहाँ पर इंटू का चिन्ह हो जाता है, याद रखिए इंटू का क्या हो जाता है चिन्ह हो जाता है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6 इसका आंसर आएगा। उसी तरीका से यहाँ पर 22 जा 40 तो होगा, लेकिन माइनस और माइनस इधर प्लस हो गया। ये जैसे मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा यहाँ पर इस तरीका से, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, है ना। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस ही आएगा, 2 आएगा यहाँ पर प्लस 40 है, -2 है, 40 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 38, जो कि प्लस रहेगा तो प्लस को हम बार बार लिखते नहीं है, इसको सिर्फ 38 ही लिखेंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को मैं समझाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, बाकी तो सब इजी है। अब हम सिंपल सा सवाल में आते हैं, ब्रैकेट वाले में। ये तो हो गए, है ना। अब क्या है, इसके बाद हम ब्रैकेट वाले सवाल में आते हैं। ब्रैकेट, टाइप ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ठीक है जी, किसी भी सवाल में काफ़ी सारे आपके पास जैसे ब्रैकेट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ब्रैकेट का कितने प्रकार हो सकते हैं, है ना। ये है आपका पास सवाल है एक ब्रैकेट वाला। अभी सवाल मैं बाद में लेता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। आपका सवाल है 3 इंटू, है ना, 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, सर्पाकार कोष्ठक को क्लोज और बड़े कोष्ठक क्लोज। ये आपके पास एक सवाल है। अभी देखिए कितना उठबुट आंसर लग रहा है कि मैं किसको सबसे पहले सॉल्व करूं। यहाँ पर ये भी है, इस तरीक़ा से ऐसा भी लिखा है। इस प्रकार से अभी इसमें क्या है, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है। इस प्रकार के काफ़ी सारे अगर ब्रैकेट आपके पास आ जाएंगे, इसको तो आप समझ गए होंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, मैं ब्रैकेट ऑफ ये प्रकार की चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। अभी मैं टाइप ऑफ ब्रैकेट आपको बताता हूँ एक मिनट में। जब ये आप समझ जाएंगे टाइप ऑफ ब्रैकेट जो है ना, तो आपके लिए क्या है बहुत इजी रहेगा, है ना, टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो इसको मैं अभी हटाता हूँ। अभी हम सबसे पहले क्या कहते हैं, टाइप ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं देखिए, मैं एक चीज़ बना के बताता हूँ, ठीक है। पहले तो इस तरीक़ा से आप एक लाइन खींच लीजिए। आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने
इसको हिंदी में ब्रैकेट को क्या कहते हैं, ठीक है, ये उसी तरीक़े से फिर उसको इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, उस ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। उसके बाद उसका सिंबल कैसे रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, और उसकी ऑर्डर फॉर प्रियोरिटी, समझ गए, प्रियोरिटी समझ जाओ, प्रियोरिटी टू सॉल्व, हल करने के लिए हम सबसे पहले किसको ही करेंगे। तो सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक या सरल कोष्ठक। सबसे पहले क्या होता है, 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, वो मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं ताकि आप लोग समझ। सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक बोलते हैं, रेखा कोष्ठक या इसी को बोलते हैं सरल कोष्ठक, सरल कोष्ठक, ठीक है जी, जिसको हम बार बोलते हैं, बार, ठीक है ना। इस तरीके से ये होता है और इसका सिंबल होता है किसी भी डिजिट के आगे इस तरीके से ये रहता है, ये बार, ठीक है, सिंबल है इसका। इस अगर कोई भी सवाल में ये कोष्ठक रहेगा, ये लाइन वाला, तो उसको सबसे पहले हम हल करेंगे, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद हम आपके पास आता है छोटा या साधारण कोष्ठक, छोटा छोटा या साधारण, साधारण कोष्ठक, कोष्ठक, ये नोट कर लीजिए, अच्छा चीज है कोष्ठक, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसका सिंबल होता है इस तरीका से, ठीक है, ये उसका सिंबल है छोटे कोष्ठक का। तो ये सेकंड नंबर का आता है प्रियोरिटी, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रियोरिटी क्या चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ये है प्रियोरिटी। तो सबसे पहले हम इसको 1 नंबर में करेंगे, पहला सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे नंबर में इस ब्रैकेट को करेंगे, फिर तीसरे नंबर में इस तरीके से एक अभी ब्रैकेट आने वाला है आपके पास, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में इस तरीके से ब्रैकेट आएगा, इस तरीके से भी ब्रैकेट आने वाले हैं, वो मैं बता रहा हूँ आगे में, उसको सॉल्व करेंगे। पहला इसको, दूसरे में इसको, तीसरा में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में चौथे नंबर में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आता है, इसको बोलते हैं मझला या सर्पाकार कोष्ठक। इसको आप बोल सकते हो सर्पाकार कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक, ठीक है जी, कोष्ठक, मझला या सर्पाकार कोष्ठक, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और लास्ट में होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, या इसी को स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर जैसे बनता है। तो याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लिए, टाइप ऑफ ब्रैकेट इस प्रकार का होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक जिसको हम बार बोलते हैं, ये है, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक, फिर ये सर्पाकार कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ये नोट कर लीजिए। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये आपके काम आने वाले हैं, इसके बगैर आप हल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं इसको अब मिटा करके सीधा इधर सिंबल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसान होगा। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। इस सबको अभी मिटाता हूं मैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है उसको मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए
तो दो तीन चीज़ आप लोग अगर समझ जाते हैं, है ना, तो बहुत चीज़ होता है। एक तो बोर्ड मास, BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब गुणित होता है मान लीजिए, जिसको हम का बोलते हैं, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उस तरीक़ा से एक ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में सबसे पहले ये बार वाला, फिर ये छोटा कोष्ठक, फिर ये सर्पाकार कोष्ठक, ठीक है, और लास्ट में ये बड़ा कोष्ठक। बस ये दो लाइन को अगर आप समझ जाते हैं इतने को, है ना, तो पूरा क्वेश्चन आप, पूरा जो लेसन है आपके लिए इजी हो जाएगा इधर समझाने वाले में। ये दो चीज़ का बस ख्याल रखिए, आगे जितने भी सवाल आएंगे इसी से मिलता जुलता है। अभी देखिए वो सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ दोबारा, ये है क्वेश्चन है, इन्हीं को हम इस्तेमाल करके हम ये करेंगे। सबसे पहले क्या है, बड़ा कोष्ठक 3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये सर्पाकार कोष्ठक, ये ठीक है ना, ये सर्पाकार कोष्ठक है 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर छोटा कोष्ठक 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, छोटा कोष्ठक बंद, सर्पाकार कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, और यहाँ पर है एक आपका बार ये लगा हुआ है। अभी देखिए ये है आपका पूरा सवाल। अब कैसे दिख रहा है देखिए, सबसे पहले बड़े कोष्ठक के अंदर क्या है 3 इंटू, उसके बाद फिर सर्पाकार कोष्ठक हो जाता है 8 डिवाइडेड बाई, फिर छोटा कोष्ठक शुरू हो जाता है 3 माइनस 1, उसके ऊपर में क्या है बार लगा हुआ है, फिर प्लस 2, फिर छोटा कोष्ठक, फिर सर्पाकार कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक। अभी इसमें ऑर्डर में देखिए हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर में एक लाइन बना हुआ है, रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप, है ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, याद रखिए 3 में से एक जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, ये सॉल्व हो गया, है ना। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, सर्पाकार कोष्ठक क्लोज, बड़े कोष्ठक क्लोज। ये यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अभी बार वाला खत्म हो गया, उसके बाद क्या है छोटा कोष्ठक, ये है छोटा कोष्ठक, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस लाइन को, इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 करते ही ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब क्या हो गया, बड़े कोष्ठक 3 इंटू सर्पाकार कोष्ठक 8 डिवाइडेड बाई, इसके जगह में कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, ये ब्रैकेट तो हट गया, इसको हमने हल कर दिया, सर्पाकार कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। अभी ये कोष्ठक आपके पास ये भी काम हो गया। अभी क्या है सर्पाकार कोष्ठक है, जिसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अभी करली ब्रैकेट इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 8 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना होगा 2 बार जाएगा, है ना। 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 8/4, 4 एकम 4, 4 2 ने 8, कितना आया 2, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना 2। तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू इन ब्रैकेट 8 और 4 के वैल्यू कितना आ गया ये 2, ठीक है, और इस तरीक़ा से, ठीक। अब लास्ट में ब्रैकेट हटाओगे तो इसका मतलब वही हो जाएगा 3 इंटू 2, इस तरीक़ा से, और 3 2 जा 6, ये आपके पास आंसर आएगा। दिखने में बड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है आपको देखने में, बट बनाने में कोई नहीं है। अगर आप ये दोनों लाइन को फॉलो करेंगे तो बोर्ड मास और ब्रैकेट के जो सीनियरिटी है कि हम किसको पहले सॉल्व करें, इसको आप प्लीज़ भूलना नहीं, है ना। इसको समझ गए तो आपको कोई भी सवाल है आपके पास इजी हो जाएगा। आगे मैं चैप्टर से सवाल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल था ये। अभी देखिए चैप्टर से मैं सवाल लेता हूँ आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 है आपके पास एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3, ठीक, क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन 2 है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है जी। नीचे गए प्रश्नों को सॉल्व करिए, हल करिए। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है इसका क्या, 3x माइनस 4x प्लस x प्लस
5x माइनस 3x, ठीक है, 5x माइनस 3x ये हो गए, ठीक है, और ये हो गए आपके पास, ये भी हो गए और ये भी हो गए, ठीक है। छोटा कोष्टक क्लोज किया नहीं, ये हो जाएगा, ये 3x माइनस 4x प्लस इन सर्पाकार कोष्ठ x प्लस 5x माइनस 3x। ये देखिए अभी इसमें क्या है, बार लगानी है कहीं पर। सबसे पहले क्या है, छोटा कोष्टक है ना, छोटा कोष्टक मतलब सिंपल जो ब्रैकेट है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5x में से 3 जाएगा तो 3x जाएगा तो 2x रह जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिखता हूँ, 3x माइनस 4x प्लस x प्लस सीधा 2x इन ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा कोष्टक है। अभी छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, अभी क्या है, बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसको इतने को हल करेंगे। तो x है उधर 2x है, 2x और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इधर हो जाएगा क्या, 3x माइनस 4x प्लस 3x, ये आपका, ठीक है। ये 2x x मिलकर 3x, इधर 4x ही है। अभी आपके पास ये भी ब्रैकेट हट गया, लास्ट में क्या है, ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट को आप सबसे पहले हल करेंगे। इधर 4x है, इधर 3x है, 4x और 3x मिलके कितना, 7x हो जाएगा। तो इधर क्या है, 3x माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। अब 7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा, लेकिन 7x क्या है, बड़ा है 3x से। तो जो बड़ा होता है उसी के आगे जो चिन्ह रहता है, साइन रहता है, उसको आता है। तो 7x के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो इसका आगे जो चिन्ह है वो हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4x, लेकिन माइनस 4x हो जाएगा। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। एकदम सिंपल है, केवल देखने में ये लग रहा है, आप इसको फॉलो करते जाइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसी का आगे का एक क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट, ये है और ये है और ये लगा है। इसमें सभी चारों ब्रैकेट आ गए, बार भी आ गया, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक मतलब करली कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, जिसको स्क्वायर कोष्टक बोलते हैं, ये सभी आ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बार वालों को करेंगे, जिसमें बार लगा है। 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जाएगा बराबर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, एक करली कोष्टक है, 2 माइनस 2 माइनस 0, ठीक है, ये और ये। अभी ये कोष्टक हो गए, उसके बाद क्या है, छोटा कोष्टक। ये छोटा कोष्टक को हम हल करेंगे। 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ठीक है। और ये अब ये भी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी हो गया। अभी क्या है, करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट को हम हल करेंगे। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये ब्रैकेट ये हो जाएगा। अभी करली कोष्टक भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हो जाए, स्क्वायर कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है, बराबर 2 माइनस 2, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये आपके पास आंसर है। आप देख लीजिए किस तरीके से हल होता है। सबसे पहले इसको हमने हल किया, 0 आ गया, फिर इन दोनों को किया तो 2 आ गया, फिर इन दोनों को किया फिर 0 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो 0 आ गया। देखने में एकदम इजी है, इसको आप ध्यान रखिए बस, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सवाल है, हम किसको ले लें, एक है इसी में तीसरा सवाल है। 36 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2 छोटे कोष्टक बंद, और यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है। देखिए
इसमें कितने प्रकार के ब्रैकेट हैं? 2 प्रकार के, एक तो बार लगा है और छोटा कोष्टक है। तो जो बार लगा है इसको आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 2 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी। ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया, अब छोटे कोष्टक सॉल्व करेंगे। ये वाला कोष्टक इधर नहीं जाएंगे, पहले कोष्टक ही हल करते रहेंगे हम, जब तक पहले पूरा, जब कोष्टक पूरा हल हो जाएगा उसके बाद फिर हम भागित, गुणित, डिवाइडेड और ये जो डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस सीनियरिटी में आएगा। पहले कितना भी लंबा सवाल हो, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको करोगे, इसके बाद फिर आपका आएगा क्या, इसके पहले भी अगर कोई का है तो का होगा, फिर डिवाइडेड होगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यहाँ से देख लीजिए पूरा इसी सीनियरिटी से होगा। कोई भी कितना भी सवाल हो, ये सब कुछ दिया है उसमें। तो यहाँ से शुरू होगा, पहले बार को, फिर छोटा कोष्टक, फिर सर्पाकार कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद अगर उसमें का है तो का को हल करोगे, फिर उसके बाद डिवाइडेड हल होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस सीनियरिटी से आप हल करोगे तभी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। तो ये फॉलो करिए रूल से जो है जी, ठीक है। जिसमें ये भी हो, ये भी हो, तो यहाँ से शुरू होगा हल करते करते। अभी हमारे पास क्या है, अभी में इसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट हल करेंगे। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2। अब पूरा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। ब्रैकेट का काम खत्म हो तो का इसमें है ही नहीं है। का के बाद क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई करते, उसके बाद प्लस। तो हमारे पास ब्रैकेट खत्म होने के बाद सीधा क्या है, डिवाइडेड है। और 36 में से 2, 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा, ठीक है। ये 18 आपके पास आंसर आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 36/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा। इस तरीके से बनाना है, ठीक। 2-4 सवाल और लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इस नियम को आप फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक सवाल है, देखिए 4था नंबर सवाल है, बनाते हैं इसको। 19 - 6, ठीक है जी। उसके बाद है क्या, बड़ा कोष्टक 19 + 15, ठीक है, प्लस 8 - 3, और ये इस तरीक़ा से देख लीजिए। ये आपके सवाल है, ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट देखिए। बार लगा है क्या कहीं पर, नहीं लगा है बार। उसके बाद क्या है, छोटा कोष्टक, ये है छोटा कोष्टक, ठीक है। तो 19 में से 6 गया है ना, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 13, ठीक है। अब 13 बच गया, हम छोटे कोष्टक को, फिर 19 + 15 + 8 - 3, ये, ठीक है जी। अभी हमारे पास क्या है, बार नहीं है, छोटा कोष्टक हो गया। अभी हम क्या है, सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या है, हमारे पास कोई बार तो लगा नहीं है कहीं पर, ओके, बार नहीं लगा है। तो सीधी सी बात है, अगर इसको एक साथ हल करोगे, इसको एक साथ हल करोगे, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है। अब किसको हल करोगे, तो पहले क्या आता है, प्लस, उसके बाद क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को पहले जोड़ने के बाद इसमें से माइनस कर देगा, ठीक है, तो आ जाएगा। या इसमें से इसको पहले माइनस कर दो, जोड़ोगे तब भी आ, लेकिन इस नियम के मुताबिक ये फॉलो करना है, पहले जोड़ना है फिर माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 13, 19 + 15, 5, 20, 3, 23 - 3, ये 15 और 8 23, 23 - 3। उसके बाद क्या हो गया आपका 13, ये हो जाएगा आपके पास 19 प्लस ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 23 में से 3 गए तो 20। अब सर्पाकार कोष्टक को यहाँ पर से आप हटा सकते हो, ये हो जाएगा क्या 13, है ना।
ये हो जाएगा क्या 19 प्लस ये हो जाएगा क्या 20। सर्पाकार कोष्ठक हट गया, उसके बाद क्या बड़ा कोष्ठक, इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा क्या 13, ये हो जाएगा 9 और ये क्या है 39। ठीक है, अब जैसे अब इसके बाद अब स्क्वायर क्या है, हमने बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करना है। बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करने मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आएगा 13 इंटू 39। इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वैसे इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब 13 इंटू 39 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, बराबर 507, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 13 में 39 का तो 507 आएगा, 13 ओके 507 आएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। एक सवाल और लेते हैं, 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गए। देखिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें बार है ही नहीं है, कहीं पर बार ऐसा लगा रहता है, ऊपर में लगा रहता है, उसको बार बोलते नहीं है। तो हम क्या है छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। ये छोटे कोष्ठक हमने हल करना है। छोटे कोष्ठक हल करना मतलब केवल ब्रैकेट को हटाना है। जैसे ब्रैकेट को हटाओगे ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, अंदर में आपके पास इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा आपके पास, याद रखिए। ये यहाँ पर हटाते हैं, यहाँ पर इंटू का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5a स्क्वायर माइनस, अंदर में मैं कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट हटाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2a, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर हो जाएंगे। इसको देख लिए आप, याद रखिए इसमें, ठीक है, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस अंदर घुसते ही हटाओगे तो ठीक है, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हमने छोटा कोष्ठक हटा दिया, अब क्या है करली कोष्ठक हटाएंगे, ये पूरा करली कोष्ठक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 5a स्क्वायर है, इधर 2a स्क्वायर है ना। तो 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को या तो आप यहीं पर माइनस कर दो तो भी ठीक है, या ब्रैकेट को हटा दोगे, इधर प्लस है तो अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर हटा दोगे तो यहाँ पर भी आप इसको हल कर सकते हो। 3a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो क्या 3a स्क्वायर माइनस 2a आएगा, इस तरीक़े से, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हटाते ही, तो इधर प्लस होगा और माइनस और प्लस इधर माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a, इस तरीके से 3a स्क्वायर कितना 6a स्क्वायर माइनस 2a, ये आपके पास क्या है जी आंसर है, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं, ठीक है ना, एक सवाल और लेते हैं इसमें। देखिए इस तरीक़े से आप सवाल बनाते जाइएगा, नियम को ध्यान में रखेंगे, कोई कहीं पर गलती नहीं होगा। एक सवाल लेते हैं, 6वां नंबर का सवाल है, 5 सही 3/4 डिवाइडेड बाई 4 सही 3/5 प्लस 2 सही 1/2, ये आपका सवाल है, ठीक। ये प्लस है, इधर डिवाइडेड है, इधर प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या, इसमें कोई ब्रैकेट है नहीं है, सीधा इसमें डिवाइडेड है और क्या है प्लस है, तो सबसे पहले डिवाइडेड को करेंगे, उसके बाद प्लस, इधर से आते जाइए। का नहीं है, डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड को हम हल करेंगे, उसके बाद हल हो जाएगा तो उसमें क्या कर देंगे, फिर प्लस को उसमें जोड़ देंगे। तो ये इसको आप सही बटा के रूप में इसको सही कर लीजिए, 5 चौक 20 और 3 23/4 भागित 5 चौक 20 और 3 23/5 प्लस 2 दूनी 4 1 5/2, ये आपके पास सही को तोड़ने से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो भागित को क्या है, आप भागित को भागित नहीं करके गुणित भी कर सकते हो। भागित को क्या गुणित, डिवाइडेड को है मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे
23/4 है, अगर भागित को मैं गुणित करता हूँ तो ये 23/5 जो है 5 ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये 5 कितना 23 हो जाएगा, इधर प्लस 5/2 तो है ही है, तो ये 23 कर जाएगा। अब ये कितना आ गया आपके पास 5/4 प्लस 5/2, जोड़ दीजिए इसको, 4 एलसीएम आएगा, 4 एक कम 5 प्लस 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ठीक है। और 10 5 15, 15/4, 15 बटे क्या आ गया हमारे पास 4, 15/4 मतलब 15 में आप 4 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, बच गया 3, तो इसका मतलब 3 सही 3/4, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 3 सही 3/4, इस तरीके से इसको लिखते हैं 15/4 को, ठीक है। 10 से 5 15/4 आया, 15/4 को 15 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो या तो ये लिखेंगे तो भी आंसर सही है, लेकिन सही बटा के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तो ये ज़्यादा तरीका सा 3 सही 3/4। तो ये आप होप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो अभी मेरे तरफ से यहाँ पर दोस्तों सवाल ख़त्म हो गया, और कोई अगर इसमें का सवाल सॉल्व करना रहेगा तो आप मेरे को कृपया कमेंट्स में बता दीजिएगा। मेरे तरफ से सवाल इसका पूरा ख़त्म हो गया। तो होप आप लोगों को ये जो आज का हमारे यूज ऑफ ब्रैकेट का है, मैंने अपने तरफ से पूरा 2 लेसन को ही एक साथ ख़त्म कर दिया, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, अपने शेयरों दोस्तों के बीच में भी भेज दीजिए। बस थैंक यू, धन्यवाद।